नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ही गांव-गांव पहुंचकर किसानों से चर्चा कर रहे हैं। आज सबसे पहले सीएम शिवराज पृथ्वीपुर के खीस्टोन पहुंचे, जहां उन्होंने खराब फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अपनी ही कार की छत पर खड़े होकर किसानों से चर्चा की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सीएम शिवराज अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं दुख की घड़ी में आया हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से फसलें देखी हैं और मैं किसान हूं, इसलिए किसान का दर्द पहचानता हूं, किसान का दर्द जानता हूं। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि फसलों के सर्वे में कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। एक मृत्यु भी मुझे पता चली कि हम क्या भगवान ना करे कभी हो, तो मैं से परिवार को 4 लाख रुपए, अगर गाय भैंस की मृत्यु हो गई हो ओला गिरने के कारण, उसमें भी तय किया 30,000 रुपया देंगे, और गड़बड़ कर दी तो फिर मामा मम्मा से बड़ा कोई नहीं होगा, समझ लें। और अपन भी जिनका हुआ ईमानदारी, और बेईमानी कोई करेगा तो किसी काय के लिए बेईमानी नहीं होना चाहिए, सही सब नाम आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए ईमानदारी से करो भैया, और गड़बड़ कर दी तो फिर मामा मम्मा से बड़ा कोई नहीं होगा। पानी से नहीं, पसीने से अपनी फसलों को हम सींचते हैं, तब अन्न के दाने हमारे घर पे आते हैं। फसल तैयार हो रही थी, लेकिन अचानक ओलावृष्टि हो गई। किसान भाइयों, तकलीफ है लेकिन चिंता मत करना। ये संकट आया है, लेकिन संकट के पार निकाल के आपको ले जाएंगे, इस मुसीबत से निजात आपको दिलाएंगे। ये संकट की घड़ी है किसान के लिए, और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना। 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। वहीं मुंगावली में सीएम शिवराज सिंह को देखकर किसान भावुक हो गए और रोते हुए खराब फसलों का बुजुर्ग दंपति ने दर्द बयां किया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान को गले लगा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि 50% नुकसान पर 30,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पीड़ित किसानों की लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी भी सरकार की रहेगी। अभी एक किसान के खेत में हम गए थे, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी थी, है आगे। ऐसी परिस्थितियों में जहां किसान का भयानक नुकसान हुआ है और बिटिया की शादी है, तो बिटिया की शादी भी हम करवाएंगे, वो चिंता ना करें, उसका भी इंतजाम हम करेंगे ताकि कोई दिक्कत बेटी की शादी में ना आए। संवेदनशील मुख्यमंत्री की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फसलों का जो नुकसान हुआ, सर्वे के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे खेत में उतर गए, और ऐसे में सीएम को अपने सामने देखकर बुजुर्ग किसान अपने आंसू नहीं रोक सका। एक बुजुर्ग दंपति ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने अपना मत्था टेक दिया। सीएम ने फौरन उठाया, गले लगाया और उसके बाद इस किसान की हर तकलीफ को हरने का वादा भी दिलाया। बेटी की शादी थी किसान की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिर्फ यही किसान नहीं, जितनी किसानों की बेटियों की शादी आने वाले समय में होना है, जिनका नुकसान हुआ है, वो जिम्मेदारी भी सरकार लेगी। जो फसलें खराब हुई हैं, बेहतर मुआवजा और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। चलिए बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर सीएम शिवराज ने अहम फैसले लिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम घर से देना होंगे। सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है।
नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 से सुबह 5 तक रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल रहे थे। बैठक में जो सुझाव आए उनके मुताबिक जरूरी हो गया कि 31 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। आगे भी परिस्थितियों पर नजर रहेगी। इसके बाद पाबंदियों को लेकर फैसला किया जाएगा। कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 31 जनवरी तक अभी बंद रहेंगे। इन परिस्थितियों में 50% क्षमता पे हम स्कूल चला रहे थे, लेकिन इस समय जो सुझाव आए हैं और लगता है कि ये उपयुक्त होगा कि अभी हम फिलहाल 31 जनवरी तक बंद करें, फिर परिस्थितियां हम देखेंगे। उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे हम फैसला करेंगे। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था, तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा। सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा। मकर संक्रांति का पर्व में स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल अभी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां ना रुके, लोगों का काम धंधा बिजनेस व्यापार चलता रहे, नहीं तो गरीब को बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन वो चले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, मतलब मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, उसके साथ आर्थिक गतिविधियां चलती रहे ताकि गरीब की रोजी रोटी भी ठीक ढंग से चलती रहे। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों के केवल खिलाड़ी रहें, वो की जा सकेंगी। एक्टर रजा मुराद भोपाल में स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे। उन्हें एक दिन पहले ही भोपाल नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी के आदेश को निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को भोपाल नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए जो भोपाल की संस्कृति से परिचित हो या जिनका साफ सफाई के क्षेत्र में योगदान हो। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ही नगर निगम के आदेश को निरस्त करने का निर्देश नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दे दिया। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने अभिनेता रजा मुराद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। देखिए, भाजपा जो है वो जाति आधारित राजनीति हमेशा करती है। रजा मुराद जी एक कलाकार है और उनके मन में कलाकार का जो मन है उस तरीके से वो काम करते हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी अपनी इमेज है। यदि उनको स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया था तो उनको हटाने की आवश्यकता नहीं थी। आज उनको हटाए जाना जो निंदनीय है और ऐसा हटाया नहीं जाना चाहिए। इसमें मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की मैं निंदा करती हूँ। देखिए, ये सरकार का अपने अधिकार क्षेत्र का विषय है। उनको तय करना है कि किसी नगर की अस्मिता, नगर की तासीर प्रवृत्ति को प्रकट करने वाला, वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता की विरासत को प्रकट करने वाला नागरिक कौन हो सकता है, ये उनको तय करना है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सोच में ही तुष्टीकरण है, कांग्रेस की सोच में ही वोट बैंक की राजनीति है, कांग्रेस की सोच में ही मुस्लिम परस्ती है। इसलिए दृष्टिकोण उनका देखने का वैसा ही है जिस प्रकार के घटिया आरोप वो रजा मुराद के बारे में लगा रहे हैं।
इस मसले पर अभिनेता रजा मुराद का कहना है कि जो फैसला मंत्री जी ने लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं बर्रू काट भोपाली हूं और यहां की तहजीब से गहरा ताल्लुक रखता हूं। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि मेरे नाम अब एक दिन का ब्रांड एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड भी हो गया है। मैं मंत्री जी के फैसले का स्वागत करता हूं। वो जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मंत्री हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो दो उन्होंने वजूहात लिखी हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये लिखी गई है कि जो भोपाल की संस्कृति से वाकिफ हो, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जितनी भोपाल की संस्कृति से वाकिफ हूं, बहुत कम लोग होंगे। उसकी वजह यह है कि मेरी परनानी, मेरी नानी, मेरी माताजी, मेरी तीनों बहनें, मेरी बीवी, मेरी बेटी जो भोपाल में ब्याही है और मेरा नाती, ये सब के सब जो हैं भोपाल में पैदा हुए हैं, भोपाली हैं। मेरी स्कूलिंग भोपाल में हुई है, मैंने हायर सेकेंडरी भोपाल से किया है। और जो मुझ में आत्मविश्वास आया अभिनेता बनने का, वो भी भोपाल की देन है। भोपाल के आकाशवाणी से मैंने बतौर कैजुअल आर्टिस्ट बहुत से ड्रामास किए, जिससे मुझे आत्मविश्वास आया। भोपाल की गलियां, भोपाल की सड़कें, भोपाल की तहजीब, भोपाल की बोली, जितनी मैं जानता हूं बहुत कम लोग जानते होंगे। एक पुरानी कहावत है, बर्रू काट भोपाली। बेहतर होता अगर मंत्री जी एक बार मेरे बारे में जानकारी हासिल कर देते कि मेरा भोपाल से कितना गहरा ताल्लुक है। दूसरी बात उसमें ये लिखी गई है कि उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए जिसका योगदान रहा हो स्वच्छता के प्रति। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले किसी को मौका तो दीजिए, किसी को अपने आप को साबित करने का मौका तो दीजिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए। एक बात जरूर कहूंगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अब मेरा नाम आ सकता है कि सबसे कम मुद्दत के लिए भोपाल का स्वच्छता निगम का जो ब्रांड एम्बेसडर रहा है वो रजा मुराद है। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर सियासी है। मकर संक्रांति के दिन महिला कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन लॉन्च कर दिया। जिस तरह से आधी आबादी को लेकर कांग्रेस नारे बुलंद कर रही है, राजनीति में ऐसा नजारा बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने प्रतिस्पर्धा भी बड़ी है। उसके सामने बहनों के भाई और बच्चों के मामा कहे जाने वाले सीएम शिवराज हैं। शिवराज की इमेज है, देखिए ये रिपोर्ट। शिवराज ब्रांड से मुकाबले की तैयारी, नए कैंपेन पर बहस गरमाई। कांग्रेस का नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लाडली लक्ष्मी वर्सेस लड़की हूं लड़ सकती हूं। लड़की हूं लड़की हूं लड़की हूं लड़ सकती हूं लड़की हूं। मध्य प्रदेश में भी आखिरकार कांग्रेस का लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन लॉन्च हो गया। भले ही महिला कांग्रेस के बैनर तले हुआ, लेकिन हो गया। यूपी की जमीन और प्रियंका गांधी की सोच से निकला ये नारा एमपी को कितना भाएगा, इसे भी परखा जाना है। वैसे फिलहाल ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब एमपी में यूपी जैसे हालात नहीं है तो सियासत भी जुदा है, तो फिर इस कैंपेन को लाने के पीछे मंशा क्या है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस अभियान की शुरुआत की ये हमारे नीचे स्तर तक जाएगी, मंडल तक जाएगी, ब्लॉक तक जाएगी, सेक्टर तक जाएगी और महिलाओं को सशक्तिकरण का काम महिला कांग्रेस करेगी। उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाएगी, उनको उनके कानूनों से अवगत कराएगी, उनके अधिकारों से रूबरू कराएगी, उनकी योजनाओं से उनको रूबरू कराएगी और उन्हें सशक्त बनाएगी। क्या वाकई प्रदेश में महिलाओं के लिए कांग्रेस के आरोप जैसी स्थिति है या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि यहाँ सीएम शिवराज को प्यार से मामा भी कहा जाता है। वो बहनों के भाई हैं, उनके लिए बच्चे बच्चियां, भांजे भांजियां, लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं तो देश भर में पॉपुलर हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने
50% का आरक्षण महिलाओं बहनों को दिया है। वो बेटे बेटियों के मामा हैं, हम बहनों के भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माताओं बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और आत्मरक्षा के लिए निरंतर कार्य करती है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 50% स्थानीय निकायों में आरक्षण देश में पहली बार किया महिलाओं को। शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 33% आरक्षण और फिर शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण करने का काम किया महिलाओं के लिए श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक की योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो क्या शिवराज की इमेज से लड़ने के लिए कांग्रेस नया कैंपेन लेकर आई है? क्या आधी आबादी की अधिकारी की बात करने वाली कांग्रेस पहले से सक्रिय शिवराज से लड़ पाएगी? क्या कांग्रेस का यूपी का दांव एमपी में चल पाएगा? वैसे इस कैंपेन पर यूपी में भी सवाल उठने लगे हैं। कैंपेन पोस्टर की कतार में सबसे आगे खड़ी महिला टिकट की रेस में पीछे छूट गई। पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया है कि घूस न दे पाने की वजह से लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से उनका टिकट काटा गया। खैर, सच क्या है ये भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि यूपी में चुनाव है, हर कोई अपनी अपनी नाव में सवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। और रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पुलिस के सस्पेंड सीनियर आईपीएस अफसर जीपी सिंह को शुक्रवार शाम को कोर्ट में पेश किया गया। जीपी सिंह को लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि जीपी सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। 5 दिनों की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई। अदालत ने 4 दिनों की रिमांड दे दी है। जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडे ने बताया कि जीपी सिंह की रिमांड पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने 18 तारीख दोपहर 2 बजे तक उन्हें रिमांड पर भेजा है। रिमांड अवधि पूरी होगी तो हम जमानत का आवेदन करेंगे। अभी तक आरोप लगते रहे हैं कि हमारे पक्षकार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, तो हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि अगर इन्हें पुलिस रिमांड और चाहिए जिससे कि हमारा पक्षकार पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर सके, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी अनापत्ति को कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय ने 18 तारीख तक 2 बजे तक के लिए रिमांड को आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश ने कहा कि किसान धान खरीदी को लेकर चिंता न करें, मौसम ठीक होते ही धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश भी दिए और जरूरत पड़ने पर धान खरीदी का समय बढ़ाने पर विचार करने की भी बात कही है। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। शहर के विकास कार्य और लोगों से मिलने निकले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थक सिक्योरिटी गार्ड को साथ चलने से मना कर दिया और अकेले ही शहर में निकल पड़े। गृह मंत्री का यह अंदाज और सादगी लोगों को खूब भा रही है। दतिया के मोहल्लों में, सड़कों पर, गलियों में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अकेले टहल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जान रहे हैं। अचानक अपने बीच गृह मंत्री को, वो भी अकेला, बिना तामझाम, बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के देख लोग हैरान भी हुए और अपनायत भी झलकी। विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे, आम लोगों से बेहद सादगी के साथ मुलाकात की। इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।